में, संतों के संबंध में और असंतों के संबंध में, सज्जनों के संबंध में और सज्जनों के संबंध में। यानी सज्जन अच्छे होते हैं और सज्जन दुष्ट वृत्ति होते हैं। उसी के संबंध में हम लोग पाठ्यक्रम में भी सुन रहे थे। एक नाथ जी महाराज कहीं जा रहे थे, वो संत थे, कहीं जा रहे थे गंगा जी स्नान करने के लिए, और रास्ते में मुस्लिम का घर था, दुष्ट व्यक्ति का घर था, मुस्लिम का घर पड़ता था। एक नाथ जी महाराज जब गंगा जी स्नान करने के लिए गए तो कुछ नहीं बोले, रास्ता उसी ओर के था। जब उधर से जब गंगा जी स्नान करके जब आने लगे, वो छत पर चढ़ गया, और छत पर चढ़ने के बाद वो देखता क्या है, एक नाथ जी महाराज भोले भाले संत स्नान करके गंगा जी स्नान करके आ रहे थे। लेकिन दुष्ट वृत्ति, जिसके अंदर में दुष्ट वृत्ति जब आ जाती है ना, उसको कितना भी समझाइए उसके दिमाग में घुसता नहीं है। जैसे आगे बढ़ने के लिए चाहते थे तो छत पर चढ़ करके उसके ऊपर थूक देते थे, और इतना दुष्ट था कि मुंह में पानी लेकर के उसके ऊपर कुल्ली फेंक देता था। इतना दुष्ट वृत्ति का लोग था। ऐसे करते करते 101 बार जब स्नान कर लिए, गर्मी का समय था, उतना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी 101 समझ सकते हैं कितना परेशानी, कितना दिक्कत, कितना कष्ट। जब 101 बार जब हो गया, एक नाथ जी महाराज कुछ भी नहीं बोले। जब थक गए, दुष्ट आदमी जो था वो जब थक गया, तब एक नाथ जी महाराज तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वही कहते हैं कि महाराज आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, बहुत दिक्कत हुआ होगा, इसलिए कि हमने आपको बहुत बार मुंह में पानी लेकर के कुल्ला सा फेंका, मैंने खूब आपके ऊपर फेंकता रहा, आपको तो दिक्कत होता होगा। लेकिन एक नाथ जी महाराज कहते हैं कि क्या बोलते हैं, आपकी कृपा अगर नहीं होता हमारे ऊपर अगर नहीं कृपा होता तो आज 101 बार मैं गंगा जी का स्नान नहीं कर पाता। आपकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो कि मैंने 101 बार गंगा जी का मैंने स्नान किया। यानी अपने मन को मैंने पवित्र किया, अपने तन को मैंने पवित्र किया, और आपकी कृपा से मेरा पहले से मेरा तन तो पहले से था ही, लेकिन आपकी कृपा से और तन मेरा पवित्र हो गया। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से मेरा हृदय भी पवित्र हो गया था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहा। आपकी बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। कहने का मतलब क्या है, जो दुष्ट वृत्ति के लोग होते हैं वह कभी नहीं चाहता है कि कोई आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता है कि वो आगे बढ़े। अगर भी कोई आगे बढ़ने के लिए भी चाहता है, उसका पैर पकड़ करके खींचता है कि कहीं आगे न बढ़ जाए। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऊंच निवास नीच करतुति देख न सके पराये विभूति। दूसरे के सुख को देख करके लोगों को दुख होता है, और बहुत ऐसे लोग हैं दूसरे को दुख देख करके बहुत दुखी होते हैं। नहीं जी, दूसरे के दुख देख करके बड़ा दुखी होता है। और बहुत ऐसे दुष्ट वृत्ति के लोग हैं जो कि लोगों को सुख को देख करके उनके अंदर में जो है ना सांप लौटने लगता है, दुख होने लगता है। अरे राम राम, हमसे बढ़िया यही हो गया। कहा मेरे सामने में बेचारे खेती गृहस्थी करते थे, दूसरे का मजदूरी करते थे, और आज देखते हैं ये बैठ करके बढ़िया से खाना पीना खाता है, बढ़िया से कपड़ा लत्ता पहनता है, और 2-4-10 आदमी से बढ़िया मिलन जुलन है। और देखिए मैं कहा, मैं ऊपर में बैठने वाला, और देखिए आज मैं नीचे में बैठा हूँ और वो ऊपर में बैठा हुआ है। उसके अंदर में जलन सा होने लगता है। इसलिए कहते हैं परमपिता परमात्मा को उनसे कभी भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, कामी क्रोधी लालची उनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण सब खोए। जाति वर्ण, अभी देख लीजिए जाति के ऊपर जो हमारे पूर्णिया जिला का जो सांसद हैं हमारे आदरणीय पप्पू प्रसाद यादव जी, अब क्या कहा जाए, ऐसा कोई शब्द बात बोल दिया माँ बहन के संबंध में, जो कि अभी उसको खिचड़ियों नहीं मिलता होगा।
देखते हैं वो मोबाइल में, पप्पू यादव ने ऐसा बयान दिए हैं, भूमियार, राजपूत, बाभन, कायस्थ और जो भी जाति के लोग हैं, उच्च वर्ग के जो जाति के लोग हैं, वो अपनी बेटी बहन को क्या कहते हैं, नीचे जाति के लोग कौन होते हैं, शूद्र, यानी एससी जो है, क्या कहते हैं उसको, नीचे जाति के लोगों से उनको जो शादी विवाह करवा देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए उसको आरक्षण मिलता है और उसको नौकरी आसानी से मिल जाएगी। इस बात को लेकर के अब जानबूझ करते हैं कितना जो है ये अभद्र बात है ना। अरे कोई भी अगर जीता है तो अपना शान से जीता है। भले आप लोग देख लीजिए, भले राजपूत के घर में, मैं आलोचना नहीं करता, हमारे बगल में राजपूत साहब है, मैं आलोचना नहीं करता हूँ, भले उनके घर में उसके छप्पर पर घर नहीं हो, कपड़े नहीं हो, मकान बढ़िया नहीं हो, लेकिन वो शान से जीता है। जहां पर मैं रहता हूँ, मैं जब पहले रहता था कहलगांव में, बंसीपुर में, स्वामी चित्रानंद जी महाराज के आश्रम में मैं 14 साल रहा। उसके बगल में ही एक राजपूत का गांव था और धनिष्ठ व्यक्ति थे, और एक दुर्गा बाबू नाम करके हाई स्कूल के मास्टर थे, हेड मास्टर, उनके पास में जाता था तबला को सीखने के लिए और हारमोनियम सीखने के लिए उनके पास में जाता था। वो जानते थे कि यह जाति के जो है छोटे जाति के लोग हैं, लेकिन एक महात्मा के नाते हमको चौकी पर बैठाते थे और वह कहते थे कि बाबा आइए, आपका स्वागत है। जब जाते थे तबला डोगी सीखते थे, सिखाते थे, जब आने लगते तो उनको प्रणाम कर लेते थे। तो हमको कहते थे कि बाबा आप तो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो आप तो घर द्वार छोड़े हुए महात्मा हैं, हमको प्रणाम करते हैं, हमको लज्जा आती है। तो हम बोले उनको कि दुर्गा बाबू, अरे आपको प्रणाम नहीं करता, आपके गुण को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं किनको प्रणाम करता हूँ? आपके गुण को मैं प्रणाम करता हूँ, और आप तो हमसे श्रेष्ठ हैं, उम्र में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। वो लजा जाते थे बेचारे। फिर धीरे धीरे तो करने का मतलब वो हमको ज्ञान दिए, हारमोनियम हमको सिखाए, और तबला डुगी जहाँ तक हुआ, जब तक मैं रहा तब तक उनके पास में जाकर के मैं तबला डुगी सीखता रहा, और वो हमको जहाँ तक था वो सिखाते रहे। जब शरीर छोड़ करके चले गए तो जानबे करते हैं कि जाति के लोग, राजपूत जाति के लोग थोड़ा सा होते हैं, फिर जाना माना हम छोड़ दिए, इसलिए कि वहाँ पर थोड़ा सा दूसरे इस ख्याल से मैं जाना छोड़ दिया, वो चले गए संसार से। तो करने का मतलब क्या है, कोई भी अगर जीता है तो अपना शान से जीता है, कोई भी अगर जीता है तो अपना नसीब से खाता पीता है। ये इस बात को पप्पू यादव को नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अभी देख लीजिए इसका जो है ना कसौटी हो रहा है। कितना जो है माँ बहन, उसको कौन कौन जो छोटे जात में राजपूत भूमियार के लोग हैं, छोटे उम्र के लोग हैं, हम तो देख रहे थे मोबाइल में अनाप शनाप बात उसके प्रति बोल रहे। इसलिए कोई भी बात अगर नहीं बोलना चाहिए तो मर्यादा के अंदर में ही रह करके बोलना चाहिए। अब ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी एक महिला का बुर्का खींचा, वो गलत नहीं किया था। अरे तुम नौकरी करोगे कहीं पर जा करके, हो सकता है कि बुर्का तुम दूसरा माँ बहन भी जाकर के वो कर सकती है नौकरी, इसलिए उसका पहचान भी तो होना चाहिए। इसलिए बुर्का को खींचा, देखिए कितना संसद में जो है कितना खलबली मचा हुआ था पटना में। तो ये करने मतलब है थोड़ा सा मर्यादा के अंदर कोई भी काम करना चाहिए। चलिए, इसलिए संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, कामी क्रोधी लालची, जो कामी हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं, कामी क्रोधी लालची, उनसे भक्ति हो। परमपिता परमात्मा को अगर कोई भक्ति करने के लिए चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जाति का जो अहंकार है, किसी को देखते हैं ना धन का अहंकार है, मद है, किसी को विद्या का मद है, तो कोई बलवान है तो धनवान है तो गुणवान है, इस तरह का मद होता है। लेकिन कहते हैं उस सब को जब मद को जब रद्द कर देता है, अर्थात खत्म कर देता है, तब उसके बाद उस परमपिता परमात्मा के तरफ जाने के लिए 1 इंच आगे बढ़ता है। नहीं, हमारे भगवान राम तो कहने की कृपा किए, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण, कपट तजगान। क्या कहते हैं, गुरु मम क्या कहते हैं, अहंकार को तज करके यहाँ भगवान राम भी कहने की कृपा किए
कि जो अहंकार को तज करके मेरे पास आता है उसी का मैं भक्ति स्वीकार में करता हूं, और नहीं तो निर्विकार नहीं नकार कर देता हूं, उसकी भक्ति को मैं मानता नहीं हूं। इसलिए भगवान राम का ने कृपा किए, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भगति करी नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सुहाय कैसा, अबिनु जलबारिद देखिए जैसा। अरे देखने में बहुत सुंदर है, ऊपर से बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है ऊपर से, लेकिन अंदर से अगर आपके अंदर में अगर कुछ खामियां हैं, अंदर में अगर कुछ गलत खामियां हैं, मतलब सोच रहे हैं, आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहने कृपा किए, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोही कृपा करे, जुगन जुगन भट कर देते, अब प्रभु करो उबार हो। हे प्रभु अपनी भक्ति मतलब गुरु महाराज अपने परमाराध्य से कह रहे हैं, परम संत बाबा देवी साहब से, अर्थात संत गुरु से, अर्थात परमात्मा के रूप में, नर के रूप में परमात्मा है कौन, परम संत बाबा देवी साहब से कहते हैं, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोही कृपा कंदिन्यू, जैसे हम आप भी स्तुति विनती करते हैं ना, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी, पल पल छोड़ो छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। हम आप भी गुरुदेव से ही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आपसे एक ही आरजू विनती प्रार्थना है कि आप हमको भक्ति दीजिए, और आपके ही ऊपर भरोसा है प्रभु। इसलिए महर्षि साई स्वामी महाराज को ने कृपा किए, भरोसा है किया जग का, हम आपको तो भरोसा है। जैसे हमारे जितेंद्र बाबू हैं, उनको भरोसा होगा कि उनके ऊपर भाई सत्यम के ऊपर, उनका लड़का है ना, मैंने पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, आगे चल करके सर्विस करेंगे, हमको मानेंगे। और सबको भी जैसे होता है, एक में उपमा दिया, लेकिन अभी सुन रहे थे ना हमारे साहब जी जो भजन गा रहे थे, सब दिन होत ना एक समाना, सब दिन एक समान नहीं होता है। मैं एक दिन मोबाइल में देख रहा था, बका जिला का जो है ना वो आदमी थे बेचारे, रेलवे में बहुत बड़े पोस्ट पर नौकरी करते थे रेलवे विभाग में, और उनकी धर्म पत्नी भी मतलब घर में रहती थी। जब रेलवे में काम करते तो 80-90 हजार रुपये, 1,20,000 रुपये महीना कमाते थे व्यक्ति, और उनको 2 लड़का था, दोनों का सर्विस, और दोनों घर में पता हुआ आ गई तो दोनों क्या कहते हैं उसको, ऐसे हो गया, अलग हो गया। अब बुढ़वा बुढ़िया को खाना पर भी आफत, जब आफत हो गया तो दोनों बेटा तो बाहर में रहता था, पत्नी दोनों रहती थी घर में, तो दोनों पत्नी जो है बुढ़वा ने बुढ़िया को खाने पीने के लिए नहीं दे, खामा जो झगड़ा लड़ाई करे, अब पति जब आवे, बेटवा जब आ जाए तो उसकी पत्नी जो है पता हुआ जो कुछ से कुछ कह दे। अंतिम में क्या हो गया, अंतिम में वो जो बेचारे थे, एक दिन मैं देख रहा था अपने मोबाइल में, वृद्धाश्रम ले जाकर के छोड़ दिए। पत्रकार पूछते थे कि बाबा आप क्या करते हैं, कम से कम उम्र था 75 वर्ष लगभग उनकी आयु, फूट करके रोने लगे और कहते हैं कि आप क्या कर रहे थे बाबा, जो कहा आपको वृद्धाश्रम में आना पड़ा। फूट करके रोने लगे और कहने लगे कि मैं अच्छा पैसा खासा में पैसा कमाता था, रेलवे में बहुत बड़ा जॉब में करता था, 1,20,000 रुपये मेरा सैलरी, दोनों बेटा को मैंने पढ़ाया लिखाया, सर्विस कराया, पत्नी को मैंने पतहू को सुंदर पतहू को ले आया, लेकिन एक समय ऐसा आया, अभी देख लीजिए वृद्धाश्रम में उनको खिचड़ी खाना पड़ रहा है। अब सोच सकते हैं कभी वो सोचा होगा कि मेरे साथ में इसमें व्यवहार करेगा मेरा बेटा, मेरा पतहू, कभी नहीं। लेकिन समय आकर के सब दिन होत न एक समाना, जिसमें नौकरी करते होंगे उसमें बेचारे जो उसके पत्नी जो है समय पर पूरी सब्जी रोटी दाल वगैरह खाना भी खिला देती होगी और टिफिन में दे देती होगी कि पति जाकर के खाएंगे, नहीं जी। लेकिन जब आ गया तो समय पर जो है कोई पूछने वाला नहीं है।
इसलिए कहते हैं जिन पुत्रन को, इसलिए सूरदास जी महाराज को कहना पड़ा जा दिन अर्थात ये शरीर 3.5 हाथ का जो शरीर है, इसके अंदर में तोता रूपी यानी जीवात्मा रूपी जो बैठा हुआ स्वर्गीय के रूप में, जिस दिन अगर वो तोता जीवात्मा रूपी तोता जब निकल जाएगा ना, तो पिंजड़े का कोई काम नहीं है। देखते हैं ना, कोई अगर पिंजड़े में सुग्गा को बंद करके रखता है और दरवाजे पर टांग देता है, और जब टांग देता है तो जब तक अगर उस पिंजड़े के अंदर में तोता रहता है, जब तक पिंजड़े के अंदर में तोता रहता है तो लोग देखता भी है, बढ़िया से देखता भी है, और कभी इधर से उड़ देता है, कभी उधर से उड़ देता है, नहीं कभी खाने के लिए भी दे देता है। लेकिन जिस दिन अगर वो पिंजरा से अगर सुग्गा निकल जाता है तो झांकने तक भी पिंजरा को कोई नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार ये 3.5 हाथ के अंदर में ये जीवात्मा रूपी स्वर्गीय के रूप में जो जीवात्मा रूपी है, श्वास जो है जब तक है तब तक ये पिंजड़े का काम है। पिंजड़ा को भी लोग देखता है, कभी परोठा खिलाता है तो कभी सब्जी खिलाता है तो कभी पूरी खिलाता है तो कभी घी मलिदा खिलाता है। अभी देखिए 14 तारीख था, दही चूड़ा एकदम तिलवा खूब चला होगा। नहीं, जब तक सुग्गा जीवात्मा रूपी सुग्गा है, इसके अंदर में कैद है, तभी तक इस शरीर का पिंजड़ा का कदर होता है। और जिस दिन सुग्गा निकल जाए तो पिंजड़े का कोई कदर नहीं होगा, निश्चेष्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे सूरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा है कहा, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तरुवर के सबे पात झड़ जाइए, या देही का गर्वन करिए श्यार गाग काग गिद कहिए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। जिन पुत्रन को बहु विधि पालियो, देवी देव मनइए, अतही ने बांस दियो खोपड़ी में, असीर फाड़ी दिख रही है, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। तो वही हम लोगों को सबके ऊपर आशा है, पत्नी के ऊपर आशा है तो पतों को ऊपर आशा है, तो बेटे को ऊपर आशा है, तो सबके सगे संबंधी परिवार के ऊपर आशा है। लेकिन हमारे महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहने की कृपा किए, बस एक ही शब्द को अगर हम आप समझ लेंगे तो आपको अंदर से वैराग उत्पन्न हो जाएगा। और वैराग जब तक आपको अंदर से वैराग नहीं उत्पन्न होगा तब तक संत मत के ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वैराग मतलब क्या होता है? वैराग मतलब ये नहीं होता कि घर द्वार छोड़ करके चल दिए, जंगल में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं, नहीं। वैराग का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान रूपी अगर आपके अंदर में अगर ज्ञान रूपी अगर वैराग उत्पन्न हो जाएगा तो आप घर में भी रह करके ध्यान भजन कर सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ में रह करके भी आप ध्यान भजन कर सकते हैं। और अगर आपको अंदर से अगर वैराग उत्पन्न नहीं हुआ है, अर्थात अगर आपको अंदर से ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, तो आप जंगल पहाड़ कहीं भी चले जाइए, आपको ज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध को कहना पड़ा कि जिनको अगर ज्ञान हो जाता है, वैराग हो जाता है, उनको ज्ञान हो जाता है, और जब तक अगर ज्ञान नहीं होता है तो वैराग उसके ठहरता नहीं है। इसलिए कहने कृपा किए, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, और जब तक ध्यान नहीं करेंगे अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकते। ऐसा कहने का मतलब भगवान बुद्ध कहने की कृपा की, तो हमारे गुरु महाराज भी कहने की कृपा की। अभी सुन रहे थे ना, हमारे आदरणीय उमेश बाबू सुना रहे थे, गुरु महाराज की वाणी है, निज तन में खो सज्जन, वो परमपिता परमात्मा कहाँ मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा? अपने शरीर में। गुरु महाराज कहने कृपा के, निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना, अपनी ही घट में हरि है, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निज तन में खोज सज्जन। दो नैन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वो बिंदु धर के पट गिरा निरखत रहो। पट मतलब क्या हुआ? जैसे पट को, आंख के पल को जैसे हम आप गिराते हैं तो क्या दिखाई पड़ती है? अंधकार। क्या दिखाई पड़ती है? अंधकार। सबको, जितने भी संसार के लोग हैं, जैसे आंख को बंद करेंगे, पल को नीचे गिराएंगे तो अंधकार दिखाई पड़ेगी हम आपको। लेकिन कहते हैं अंधकार ही नहीं है, अंधकार में जब आप देखते रहिएगा तो आपको कुछ न कुछ
प्रकाश अर्थात कुछ प्रकाश अर्थात मतलब ज्ञान आपको हो जाएगा। प्रकाश जैसे हमारे गुरु महाराज ने कृपा किया ना, सतगुरु चरण टहल नित्य करिए नर्तन के फल यही है। और क्या कहते हैं, जुगन जुगन क्या कहते हैं, युग युग जग में सोबत बीते सतगुरु दिहल जगाए। आंधरी आंखी सुझत रहे नाही थे पड़े अंध अचेत है करी कृपा गुरु भेद बताए दृष्टि खुली मिटल अचेत है। तब क्या कहते, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भेल बहु तेरे गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 लाख योनियों को 84 अगर लाख योनियों को काटने का सामर्थ्य है तो एक सदगुरु के अंदर में है, अन्यथा किसी के अंदर में नहीं है। और वो चाहे तो आपको भिखारी से आप रजा बना सकते हैं, आपको रजा बना सकते हैं, और चाहे तो रजा से भिखारी भी बना सकते हैं। और सुन रहे थे ना, शिव अज सुख सदा करिए राम पद पंकज ने, अर्थात सबका एक ही मत है कि परमपिता परमात्मा का भक्ति करना। परमपिता परमात्मा को पाने के लिए चाहते हो तो परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी होगी। जब परमात्मा की भक्ति करेंगे तभी आपको वह चीज मिल सकता है। और नहीं, अगर आपको नसीब में अगर दिन नहीं है, इसलिए कहने कृपा किए कि समय से पहले और भाग से किसी को नहीं ज्यादा नहीं हुआ है। और इनकी अगर ये कृपा हो जाए, सदगुरु की अगर ये कृपा हो जाए तो कहना क्या है, भिखारी को भी रजा बना सकते हैं, नहीं जी बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक राजा मंदिर बनवाए थे, जिसको ठाकुरबाड़ी कहते हैं, शिव मंदिर कहते हैं, जो भी कहते हैं। मंदिर बनवा करके मंदिर में पुजारी रहते थे, और मंदिर रोज दिन वो राजा जो थे रोज दिन जाते थे दर्शन करने के लिए, अर्थात पूजा पाठ करने के लिए। वहां पर दो जो है भिखारी रहते थे। कौन रहते थे? दो भिखारी रहते थे। एक भिखारी वो राजा के ऊपर भरोसा रखते थे, जो कि मंदिर बनवाए थे, ठाकुर बनवाए थे, ठाकुरबाड़ी बनवाए थे, और रोज दिन आते थे पूजा पाठ करने के लिए। उनके ऊपर वो भरोसा रखे हुए थे। कौन? एक भिखारी। लेकिन एक भिखारी जो रहते थे अलमस्त रहते थे, वो परमात्मा का गुणगान में और परमात्मा के ऊपर भरोसा रखते थे, वह मस्त रहते थे। एक नंगोटी पहने रहते थे और राम का नाम लेते रहते थे, वो बहुत मस्त रहते थे। एक जो थे ना राजा को भरोसा पर जो रखते थे, एकदम सूट बूट पहने रहते थे, टाइल बेल्ट लगा करके, चश्मा सब चीज लगा करके रहते थे। किनके ऊपर भाई उनको भरोसा था? यहाँ का जो राजा था उनके ऊपर भरोसा था। और जो एक नंगोटी धारी जो थे वो परमात्मा पर भरोसा रखते थे। जो मिला, नमक रोटी मिला तो खा करके उसी में मस्त है, नहीं मिला तो फिर भी जो राम का नाम ले रहे हैं। और ये बाबू साहब जो बैठे थे, कुर्सी लगा करके बैठे रहते थे, भिखारी राजा साहब आते थे तो कुछ दे देते थे, फल फूल खा करके ये भी मस्त रहते थे। लेकिन एक दिन होता क्या है, राजा साहब के मन में दया आ गई भिखारी के ऊपर। किनके ऊपर? जो कि उस राजा के ऊपर भरोसा रखता था, उसके ऊपर राजा साहब की दया आ गई। तो राजा साहब ने कहा, देखो जी, जो मेरे ऊपर भरोसा रखा है, कुछ तो मांगता नहीं है बेचारा, लेकिन कुछ जाते तो खाने पीने दे देते, तो खा पी करके मेरा गुणगान करते, मेरा गुणगान क्या करता है जी। एक काम करो, अपने सिपाही से अर्थात अपने मंत्री से कहा, राजा साहब ने कहा कि एक काम करो जी, उसके लिए एक व्यवस्था किया जाए। तो कहा, हुजूर आपका आदेश हो जाए तो व्यवस्था करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, सिर्फ आदेश किया जाए। हुजूर 2-4 गाय दूध दे रही है ना, एक काम करो, खीर बनाओ, खीर जिसको तस्मै कहते हैं, है ना, तस्मै बनाओ। कहा ठीक है, तस्मै बन जाएगा। रात बीतने के बाद सुबह जो है वहां पर तस्मै बन गया, और बढ़िया तस्मै बन गया। और जब तस्मै बन गया तो बड़ा कटोरा जो था, बड़ा कटोरा, ये छोटा कटोरा नहीं, बड़ा कटोरा, जब जिसमें कि भगवान बुद्ध सब जो भोजन करते थे उसमें लोग कहते जाम कहते थे उसको, जाम।
ऐसे लोग कहते हैं जमा, ऐसे क्षेत्रीय भाषा में तो उसको जम कहते थे कि कम से कम 2-3 किलो उसमें अट जाए और खा करके तृप्त भी हो जाए। तो वही हुआ, राजा साहब आदेश कर दिए अपने मंत्री से, मंत्री ने कह दिए वहां बनाने वाले जो भोजन बनाते थे कि आज राजा साहब का आदेश है, आज खीर बनना चाहिए था, 10 में बनना चाहिए। क्यों भाई? तो राजा साहब का आदेश है, ठीक है, बन गया। और जाम में जो है ना, जाम में नीचे देखिए राजा साहब, देखिए जो परमात्मा के ऊपर भरोसा रखते हैं ना, उनको कैसे लोग जो है परमात्मा उसको ऊपर कैसे करते हैं और राजा कैसे बनाते हैं। राजा साहब ने खीर तो दिया, उस जाम में खीर तो दिया, लेकिन उसके अंदर में जो है ना स्वर्ण मुद्राएं कम से कम 100 लगभग उसके अंदर में दे दिया, स्वर्ण मुद्राएं, और उसके ऊपर से खीर लवालब कर दिया और कहा कि चलो जी मेरे साथ। मंत्री जी को लेकर के चले गए। तो राजा साहब के जो ऊपर भरोसा रखते थे, राजा साहब ने सोचा अरे कितना दिन मेरे ऊपर भरोसा रखेगा जी, चलो इसको भी मैं राजा बना देता हूं। नहीं, राजा बना देता हूं, क्यों मेरे ऊपर भाई भरोसा रखेगा। होता क्या है, इसलिए संत कबीर साहब को कहना पड़ा, कर्महीन को न लहे भली वस्तु का भोग, दाख पके मुख काग को भयो पाग का रोग। कर्महीन नर सागर गयो जहां रतन की खान, कर फेरत घोंगा मिले यही कर्म का फेर। तो जब मंत्री जी गए और राजा साहब का आदेश हो गया कि उनको दे दो जी, दे दिया गया। वह भी अभागा था, उनको तो राजा बन जाना चाहिए था, लेकिन राजा कहां से बनेगा। उसको तो उस राजा के ऊपर भरोसा था, राजा तो उनको बनना था जो कि परमात्मा के ऊपर, जो परमात्मा रूपी राजा हैं उनके ऊपर भरोसा था। उनको जब दिया गया तो भरदम वो खिचड़ी खाए, मैंने 10 में खाए, खीर भरदम खा ली भरपेट, यहाँ तक कि उपस भी नहीं कर सकता था, इतना खा लिया। तब वो सोचा कि चलो जी जूठा मैं दे देता हूँ उसको। देखो जो बगल में जो है ना परमात्मा को भरोसा रखता था, वो गरीब आदमी भिखारी, उसको मैं दे देता हूँ। वो तो भरदम तो खा लिया, उसको दे दिया। वो जब खाने लगा, खाते खाते उसका भी तो पेट भर गया, लेकिन देखता कि आज जब अंतिम में जब बच गया ना थोड़ा सा, तो उठक करके देखता है। जब देखता है ना, देखता है ये राम राम, ये तो स्वर्ण मुद्रा है इसके अंदर में। वो किसी से बोला नहीं, धीरे धीरे कटोरा को धोया और उस स्वर्ण मुद्रा को धो करके और धीरे धीरे झोला में लेकर के अपना घर की ओर चल दिया। जब चल दिया तो वहां पर जाकर के स्वर्ण मुद्राएं को एक को भजाते गया और मकान को बनाते गया, और इतना बड़ा मकान बना लिया कि अब पता नहीं चलता था वह भिखारी एक ही राजा है, कोई पता ही नहीं चलता था। और जब कुछ दिन के बाद जब वो गया, राजा साहब जाकर के देखता है कि चल करके देखा जाए मेरा भिखारी जो था जी, चल करके देखा जाए वो राजा बनाए कि नहीं बनाए। जाकर के जब देखता है कि वही जो है ना फेंटूस बाबू के तरह टोपी सब लगाए हुए हैं, अब भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। तो राजा साहब ने पूछा कि क्या जी, तुमको जो मैंने इतने इतने स्वर्ण मुद्राएं दिए कि तुम जो बेच खोज करके अपना जीवन और पूरे परिवार का जीवन भरण पोषण करोगे, बढ़िया से जीवन व्यतीत करोगे, तो कहाँ दिया तुम। कहा कि बाबू वो था कहाँ, हमने तो भरपेट खीर खाया, और जो भिखमंगा था दूसरा भिखमंगा उसको मैंने बढ़ा दिया कि मैं तो खाएंगे तो मैं जूठा कम से कम जूठा कुठा उसको मैं दे देता हूँ। कह रहे जा रहे भगा तू भगे रह, जीवन भर जो ना भगे रह गया। इसलिए महर्षि साई स्वामी महाराज कहने कृपा किए, मान मान मनिया तन तेरा हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पर पगले कर रहा मोटे मोल है। अब सोच सकते हैं कहाँ हीरा रूपी, वह राजा ने हीरा रूपी उनको दिया कि चलो जी हीरा को बेच करके ये भी राजा बन जाएगा, लेकिन वो विषय अर्थात वो अभागा था, उसको भाग में नहीं था, वो दूसरे व्यक्ति को दे दिया। ठीक उसी प्रकार हमारे भी संसार में है। इसलिए महर्षि साई स्वामी महाराज को कहना पड़ा, भरोसा है किया जग का
गुरु के आस को तज कर, नहीं विश्वास जब दिल में, तो गुण गाने से क्या होगा? अरे मन सोच ले केवल भजन गाने से क्या होगा? रिझाया खूब दुनिया को, सुनी बातें बना बहुतो, रिझाया यदि मैं अपने को, रिझा दुनिया से क्या होगा? अरे मन सोच ले केवल भजन गाने से क्या होगा? अंतिम जजमेंट देते हमारे साईं स्वामी महाराज, सोच लो क्या करें, टाइम इज मनी, क्या करें? सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, असमय जब बीत जाएगा, बहा आंसू से क्या होगा? अरे मन सोच ले केवल भजन गाने से क्या होगा? इसलिए हमारे गुरुदेव भी कहने की कृपा की, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब गहो गुरु नाम, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान, में ही भेद यह संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाए के आप रहो चुपाई। भेद क्या है? यही संत मत का जो गुण रहस्य है, जो राज है, जो भेद है, जो हमारे आदरणीय उमेश बाबू सुना दिए। मन जप, मन ध्यान, दृष्टि योग और नादान अनुसंधान की क्रिया जो हम लोगों को जो गुरु महाराज बता दिए, इसको अगर जो व्यक्ति अगर इस चीज को पा लिए और जो करते हैं, कर करके भले भीख मांग करके खाता है, भले पूरी सब्जी नहीं मिलता है, नमक रोटी भी खा कर परमात्मा का भजन करता है, उसके ऐसा संसार में कोई राजा नहीं है। इसलिए हम आप भी गुरु महाराज के संतान हैं। जो हमारे गुरु महाराज राजा हो गए, तो क्या हम आप राजा नहीं है? सतगुरु राजा है, राजन को राजा, जिनकी कृपा से सदै सर्व काजा। जो राजा का पुत्र हो जाते हैं, तो राजा को जाने के बाद कौन होगा जी? राजा पुत्रेन बनेगा जी। तो वही हम लोगों को वह ज्ञान मिल गया हम लोगों को, तो समझिए उसके ऐसा राजा कोई भी संसार में नहीं है। भले वो नमक रोटी खाता है, भले जो है, भले लोगों के नजर में लगता होगा, भले लोगों को लगता होगा अरे सब दिन तो भीख मांगे, जैसे धर्मानंद है, कहीं जाता है कुमियातरी में भीख मांग करके खाता है, वृंदावन में आता है तो जितेंद्र बाबू के यहाँ या विकास बाबू के यहाँ, डॉक्टर साहब के यहाँ या किसी के यहाँ भीख मांग करके खा लेता है। लोगों की नजर में यही लगता है जी, लेकिन भीख मंगा तो मैं जरूर हूँ, लेकिन गुरु महाराज का मैं संतान हूँ, अंदर से मैं राजा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। जब भी अगर बने